कल रात अफगानिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला पेश आया है कि अब तक 622 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं और 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। टेलीफोन की लाइनें कट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। अभी तक बचाव की टीमें तमाम इलाकों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मरने वालों की तादाद में अभी भी इजाफा हो सकता है। आदाब दोस्तों, कल रात अफगानिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला पेश आया है। इसकी शिद्दत 6.3 थी। दरअसल रात के 11:47 पर जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में थे, अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में ज़मीन कांप उठी। नंगनहार और कुनर इलाके में बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के पास ये ज़लज़ला पेश आया। तालिबान हुकूमत का कहना है कि अब तक 622 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं और 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। जहां ये ज़लज़ला पेश आया है, ये पहाड़ी इलाका है। गांव दूर दूर बिखरे हुए हैं। टेलीफोन की लाइनें कट गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। अभी तक बचाव की टीमें तमाम इलाकों तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मरने वालों की तादाद में अभी भी इजाफा हो सकता है। अब सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान में बार बार ज़लज़ले क्यों आते हैं? ये कोई इत्तफाक नहीं है। दरअसल ज़मीन के अंदर बहुत मोटी मोटी तख्तियाँ हैं, जैसे किताब के सफ़े, लेकिन हज़ारों किलोमीटर मोटे। ये हमा वक्त हरकत में रहती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हरकत में रहती है। अब अफ़गानिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ये बिल्कुल वहीं बसा है जहाँ ये तख्तियाँ आपस में टकराती रहती हैं। हिंदुस्तानी तख्ता हर साल 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से शमाल की तरफ सरक रहा है। ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन लाखों बरस में यही रफ्तार हिमालय के पहाड़ खड़े कर देती है। जब ये शमाली तख्ते से टकराता है तो ज़मीन में दरारें पड़ती हैं, शगाफ बनते हैं। अफ़गानिस्तान इसी कशीदगी वाले इलाके में फंसा हुआ है। यहाँ अरबी तख्ता भी साल में 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से हिल रहा है, यानी 3 बड़ी तख्तों का आपस में टकराना और नतीजा ये ज़लज़ले। मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो कुनर और नंगरहार के कई गांव मुकम्मल तौर पर मस्मार हो गए हैं। वहां ज़्यादातर घर मिट्टी और ईंटों के बने हैं। जब 6.3 शिद्दत वाला ज़लज़ला आया तो ये घर कागज़ की तरह बिखर गए। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ज़लज़ला रात को पेश आया है। लोग बेखबरी में सो रहे थे, कोई तैयारी नहीं थी, और फिर ये पहाड़ी इलाका है। मदद की टीमों को पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। इलाज की जगह बहुत कम है। भारी तादाद में ज़ख्मियों को हवाई जहाज़ से जलालाबाद के अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, लेकिन हवाई जहाज़ भी चंद ही हैं। और एक और परेशानी ये है कि सर्द मौसम आ रहा है। जिन लोगों के घर मस्मार हो गए हैं वो कहाँ पनाह लेंगे? अफ़गानिस्तान में ये पहला ज़लज़ला नहीं है। पिछले बरस अक्टूबर में हरात में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इस वक्त तालिबान हुकूमत ने कहा था कि 4000 लोग इस ज़लज़ले में मारे गए। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले ही बताया गया था कि ये इलाका बहुत ख़तरनाक है। इस सर्वे में 35,000 मुख्तलिफ जगहों का जायज़ा लिया गया था। ज़लज़ले की बिल्कुल ठीक पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि कौन से इलाके ख़तरे में हैं। अब गिनती से हटकर हकीकी तस्वीर देखते हैं। हर मरने वाला किसी का बेटा था, किसी का वालिद था, किसी की माँ थी। हज़ारों बच्चे अब यतीम हो गए, हज़ारों ख़ानदान बेघर। माली नुकसान की अगर बात करें तो ये इलाके ज़्यादातर काश्तकारी पर मबनी हैं। ये नारंगी, चावल, गंदम व दूसरी फसलों का वक्त था, सब बर्बाद हो गया है। जानवर मर गए हैं और दुकानें मस्मार हो गई हैं। और सबसे बड़ा मसला है तालिबान हुकूमत के पास पैसे की कमी। बैनुल-अक़वामी मदद पर पाबंदी है। इन सब मसाइल की वजह से अब जो लोग इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं, उन्हें दुगनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल तालिबान हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स व बचाव टीमें भेजी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी है? देखिए, तालिबान के पास पुराने हवाई जहाज़ हैं, महदूद तिब्बी सामान है, तरबियत याफ्ता बचाव टीमों की कमी है। ये इतनी बड़ी आफत के लिए तैयार नहीं थे। वहीं माहिरीन का कहना है कि ये इलाके मुस्तकिल ख़तरे में हैं। आने वाले बरसों में और भी ज़लज़ले आएंगे। तो क्या लोगों को ज़लज़लों के नुकसानात से बचाया जा सकता है? जी हाँ, बचाया जा सकता है, और कुछ ममालिक ने ये करके दिखाया है। सबसे पहली चीज़, हमें मकान बनाने के उसूलों में तब्दीली करनी होगी। ज़लज़ला सहने वाली इमारत बनानी होगी। जापान में 9.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया तो कम नुकसान हुआ क्योंकि इमारतें मजबूत थीं। दूसरा पॉइंट है पहले से ख़बरदार करने का निज़ाम। मेक्सिको शहर में एक मोबाइल ऐप है जो लोगों को 60 सेकंड पहले ज़लज़ले की वार्निंग नोटिफिकेशन भेज देती है। ये टेक्नोलॉजी आज दस्तयाब है।
तीसरा पॉइंट है कम्युनिटी की आगाही। जापान में बच्चे स्कूल में ज़लज़ले की मशक़ करते हैं और हर घराने में इमरजेंसी प्लान का शऊर होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है इलाकाई ताउन, क्योंकि कुदरती आफात सियासी सरहदें नहीं जानती। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि हम सिर्फ खबरें ना सुनें, बल्कि समझे भी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए दुआ करें, अगर हो सके मदद करें और अपने घर में, अपने इलाके में इन आफात से निमटने की तैयारी करें और इन मौज़ूआत पर बात करें ताकि हुकूमत व इंतज़ामिया भी ज़िम्मेदारी ले। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही आगे भी अहम मौज़ूआत पर तफसीली रिपोर्ट लाते रहेंगे। मैं हूँ इलियास अहमद। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। खुदा हाफिज़।